दिल्ली में सियासी पारा हाई और ऐसे में देखिए अब बयानबाजी जोरों से चल रही है। अभी तक तो ये बयानबाजी जो थी वो एक्स हैंडल पर तक ही सीमित थी। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर वॉर कर रही थी तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पोस्टर वॉर कर रही थी, लेकिन अब रमेश बिधूड़ी ने कुछ ऐसा कह डाला जिसके चलते बीजेपी जो है वो सवालों के घेरे में है। रमेश बिधूड़ी जो पूर्व सांसद हैं बीजेपी के और इस बार उनको कालकाजी से विधायक पद के लिए टिकट दिया गया है बीजेपी से। ये पहला मामला नहीं है जब विवादित बयान दिया रमेश बिधूड़ी ने। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो संसद में बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली आज़ाद के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं कह डाला था। इसके चलते उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी और यहाँ तक कि राजनाथ सिंह को भी संसद में आके उनके बयान पर खेद व्यक्त करना पड़ा था। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कह डाला जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जिस तरीके से अब वो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों के निशाने पर हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए रमेश बिधूड़ी ने कहा कि अगर कालका जी से वो विधायक बनते हैं तो कालका जी के आस पड़ोस की जितनी भी सड़कें हैं वो प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की सांसद हैं, कांग्रेस महासचिव हैं, उनके लिए इस तरीके का बयान देना रमेश बिधूड़ी के लिए कहां तक जायज़ है। कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी किया जा रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुनीत, उन्होंने कहा कि एक पूर्व सांसद को और बीजेपी के उम्मीदवार को इस तरीके का बयान देना कहां तक सीमित है और ये दर्शाता है कि बीजेपी आधी आबादी को किस तरीके से देखती है। साथ ही साथ दूसरे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने कहा कि जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी का बयान सामने आया है यह दर्शाता है कि आरएसएस के संस्कार जो बीजेपी को दिए जाते हैं वो कैसे हैं, कैसे बीजेपी हमेशा महिलाओं के विरोध में बात करती है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इसको एक मुद्दा बना रहे हैं। तो वहीं जब रमेश बिधूड़ी से इसको लेकर माफ़ी मांगने के लिए कहा गया तो उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का हवाला दे दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी लालू यादव ने कहा था कि अगर उनकी बिहार में सरकार बनती है तो सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना देंगे। उन्होंने कहा कि पहले लालू यादव को इसको लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अब कई सवाल हैं ऐसे में कि एक पूर्व सांसद को, एक बीजेपी के प्रत्याशी को, किसी पार्टी का प्रत्याशी हो, इस तरीके से बयान देना कहां तक सीमित है। जिसके लिए बयान दिया गया है वो भी संसद की सदस्य हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी। उनको लेकर इस तरीके का बयान देना कहां तक जायज़ है। साथ ही साथ किसी महिला के लिए बयान देना इस तरीके से कहां तक जायज़ है। इससे बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं। कांग्रेस लगातार इसको मुद्दा बना रही है। जब से बयान दिया गया है, ये वीडियो वायरल हुआ है, तब से लगातार कांग्रेस इसको मुद्दा बनाए हुए है और कहीं ना कहीं यह मुद्दा अगर चल गया तो रमेश बिधूड़ी की मुश्किलें बढ़ेगी। साथ ही साथ बीजेपी जो सपना देख रही है एक लंबे समय के बाद वापसी की दिल्ली में, अगर ये बयान चल गया, ये मामला चल गया तो बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ सकती हैं।